और वहीं जैसलमेर पूरी दुनिया में गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर है और यहाँ कई ऐसे पर्यटन स्थल भी हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन अपने किले और हवेलियों के साथ साथ गर्मी के मौसम में ये शहर झुलसाने वाली गर्मी और लू के थपेड़ों के लिए भी जाना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें, जैसलमेर सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला क्षेत्र भी है। यहाँ पवन चक्कियों या सोलर पार्क के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इस भीषण गर्मी में यहाँ बिजली का संकट गहराने लगा है। लोगों को इस वजह से काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। जैसलमेर में तापमान 46 से 47 डिग्री है और बिजली की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस झुलसाने वाली गर्मी में लोगों को ये तक पता नहीं होता कि ना जाने लाइट कब आए और कब चली जाए। अघोषित बिजली कटौती और फॉल्ट के साथ साथ वोल्टेज की समस्या भी काफी ज्यादा है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। और बिजली के इस संकट की वजह से लोगों को पानी की भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शहर के सोनार दुर्ग के भीतरी इलाकों में पानी को इकट्ठा करने के लिए कोई जगह नहीं है और हर दिन पानी सप्लाई के दौरान ही बिजली काट दी जाती है। देश की पश्चिमी सरहद पर बसा जैसलमेर और इसका खूबसूरत शहर स्वर्ण नगरी, जिसे निहारने लोग आते हैं। ये अपने किले हवेलियों के साथ साथ गर्मी के दिनों में तपिश भरे लू के थपेड़ों के लिए भी फेमस है। लेकिन इसी बीच लोग परेशान हैं, क्योंकि विद्युत विभाग जो है वो बराबर व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहा है और जिसके चलते अनगिनत अघोषित कटौतियां और फॉल्ट के कारण लोग परेशान हैं। अब देखिए, कल सुबह से ही लोग जो है वो छाया की जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं, पंखी लेकर हवा कर रहे हैं और छाया की तलाश कर रहे हैं। दोपहर का वक्त है, तापमान 44 डिग्री के करीब है, लेकिन राहत जो है वो लोगों को नहीं मिल रही है। बिजली कटौती की कितनी समस्या और किस तरह जो है वो छायादार जगह लेकर बाहर बैठना पड़ता है, क्या परेशानी है? बहुत समस्या है लाइट की। लाइट आती है तो वोल्टेज नहीं आते, और वोल्टेज होते हैं तो फिर पानी नहीं आता। पानी की भी समस्या उसके साथ साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उनको फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि लाइट नहीं है, लाइट बिना पानी नहीं आता, और आता है तो वोल्टेज ऐसे जैसे आता है जैसे नहीं के बराबर। बहुत ज्यादा परेशानी है। ये देखो, बाहर आके बैठना पड़ता है, ये हाल है। ये कि लोग आते जाते कपड़े नहीं उतार सकते, बाकी ये है कि कपड़े उतार के बैठे रहो। थोड़ी शर्मिंदगी होती है और कुछ नहीं। शर्म आती है कि बिजली बनती है यहाँ पे, उसके बावजूद भी ये हाल है। तो फिर दूसरे लू के थपेड़े चल रहे हैं, कितनी परेशानी है शहर में, ग्रामीण इलाकों में? बहुत बहुत परेशानी है। आदमी जीना बेहाल है, कह नहीं सकते। देखिए, इन लोगों का कहना है कि बिजली की जो समस्या है उसी से पानी की समस्या भी जुड़ी है, क्योंकि जब पानी सप्लाई का टाइम होता है तभी बिजली की कटौती होती है, जिसकी वजह से पानी की समस्या भी देखने को मिली है। भाई साहब, कितनी गर्मी है और इस बीच इस तरह की कटौती, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? लेकिन अभी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है, उसके बावजूद यहाँ वोल्टेज भी नहीं आता है। यहाँ पे बड़े बड़े पावर हाउस बने हुए हैं। इवन उसके बाद हम जब कॉल करते हैं बिजली घर में तो वो कॉल नहीं अटेंड करते। हमको जोधपुर में फोन करके बिजली विभाग को फोन करना पड़ता है, तब वो हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे इतनी सारी बिजली बनती है, उसके बाद हम लोगों को परेशानियां फेस करनी पड़ती है। और गर्मी के माहौल में तो बिल्कुल ही वोल्टेज का तो पूछो मत, आता ही नहीं है। इससे अच्छा पंखे की जगह हाथ पंखी करो आप। इक्का दुक्का पर्यटक अभी भी आ रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी है कि वो लोग जो है वो नहीं रुक पा रहे हैं। उस क्या लगता है कितना नुकसान हुआ है विद्युत की वजह से? नुकसान तो देखो सब, जब पूरे पर्यटन नगरी है, यहाँ पे लाखों करोड़ों की भीड़ में तादाद में लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। उसके बाद भी हम लोग को यहाँ वोल्टेज की समस्या, लाइट कटौती की समस्या, बिना बताए लाइट काट देते हैं। बिना कोई रीजन लाइट काट देते हैं। छोटी सी कोई आंधी आती है तो लाइट काट देते हैं, उसके 2-2 घंटे तक लाइटें नहीं आती है। तो परेशानी को तो झेलना ही पड़ता है। देखिए, परेशानियां जो है वो अपार है और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो बिजली की समस्या है। देखिए, दुकान के बाहर कुछ लोग बैठे हैं, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। और अभी भी जो है वो लाइट की कटौती हो रखी है और ये लोग जो है वो गर्मी के दौर में जो है दुकानों के बाहर आकर बैठ गए। बिजली की समस्या को लेकर कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अधिकारी तो एसी चैम्बर्स में बैठकर केवल कागजी कामों में जुटे हैं। डिस्कॉम ने सोशल मीडिया पर ग्रुप भी बनाया है ताकि फॉल्ट की सूचनाएं मिल सकें, और सूचनाएं मिलती भी हैं, लेकिन समाधान नहीं होता। आपको बता दें कि जैसलमेर शहर में करीब 25 से 27 हजार बिजली के कनेक्शन हैं
और हर महीने औसत रूप से 90 लाख यूनिट बिजली यूज की जा रही है। ऐसे में 20 लाख यूनिट ओवरलोड होने से परेशानी आ रही है। साथ अधीक्षण अभियंता है जैर साहब, क्या कुछ समस्याएं हैं और क्यों ये समस्या आ रही है अब तक, उसके बारे में। गर्मी में जो टेम्परेचर बढ़ता है उसके साथ साथ में जनता के लोड की डिमांड भी बढ़ जाती है और उस डिमांड से एक तो हमारे समस्या ये आ जाती है कि टेम्परेचर तो एनवायरनमेंट का तो बढ़ा हुआ होता ही है, 45 डिग्री 48 डिग्री के लगभग यहाँ रहता है। और फिर कंडक्टर जो जिसमें तार में हमारा लोड प्रवाहित होता है, वो लोड के कारण से भी उसका कंडक्टर का टेम्परेचर और बढ़ जाता है। इस कारण से गर्मी में कई बार ये तार टूटने जैसी छुटपुट लगभग एक आध दिन में ये सूचनाएं आती है। हमारी टीम वहां तुरंत पहुंचती है। अघोषित कटौती का जैसे आपने कहा, तो वो अघोषित कटौती इसी बात को लेकर के है कि जहां भी फॉल्ट आया है उस फॉल्ट को रिपेयर करने में, दुरुस्त करने में जो हमें सप्लाई काटनी पड़ती है इमरजेंसी में सेफ्टी पर्पज से, वही उतना ही काटते हैं, बाकी किसी तरह की कटौती नहीं है। या फिर जैसे कल हमने 4 घंटे जीएसएस पे मेंटेनेंस के लिए शटडाउन लिया था, तो ताकि क्या है कि इस तरह के बार-बार के इंटरप्शन में कमी आए फॉल्ट के कारण से, तो मेंटेनेंस के पर्पज से जो शटडाउन लिया। जब एक बड़ा सवाल होता है कि मेंटेनेंस इसी वक्त क्यों किया जाता है, अगर मेंटेनेंस को पहले कर लिया जाए, कहीं ना कहीं हम कहें ठेका पत्ती वाले लोग या फिर जो कर्मचारी है उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि जब एंड मौके पर अभी गर्मी का तापमान इतना ज्यादा, मई का महीना है, ये तो पता है कि हर बार गर्मी होनी, तो फिर पहले क्यों नहीं की जाती है। रूटीन मेंटेनेंस तो दिवाली से पहले हो जाती है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो हमारा डिमांड बढ़ता है ना, वो इन्हीं दिनों में ज्यादा बढ़ता है। तो दिवाली के टाइम में जो हम मेंटेनेंस करके लोड बैलेंसिंग करते हैं, उसके ये 4 से 6 महीने लगभग बाद में गर्मी आती है। तो उस समय में जो दिवाली के समय में जो हमने लोड बैलेंसिंग किया था, उससे काफी चेंजेज आ चुके होते हैं। इस कारण से इसमें शुरुआत के दिनों में हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और जिसके लिए हमने शहर के जितने भी ट्रांसफार्मर्स थे उनकी लोड बैलेंसिंग करवा दी है। जहां जहां रात को रोज प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे घोड़ापाड़ा हो, चाहे बबर मगरा हो, गफूर वट्टा हो, तो हमने ये लोड बैलेंसिंग कराने के बाद में यहाँ काफी इम्प्रूवमेंट है। एक बड़ी समस्या जो है वो सोनार दुर्ग के लोगों के साथ है, क्योंकि वो पानी का स्टोरेज नहीं कर सकते और इस गर्मी में बिजली और पानी दो ही जो है सबसे जरूरतमंद चीज है, और जब वाटर सप्लाई भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है इन चीजों की वजह से, तो क्या सुधार के प्रयास। किले में वास्तव में तो हमने जो लोड था किले का, वो 5 ट्रांसफार्मर से किले के चारों तरफ लगे हुए 4-5 ट्रांसफार्मर से उनसे डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग दिया हुआ है। और जो किले में मुख्य अभी समस्या का ये व्यासापाड़ा और इधर की आ रही है, क्योंकि ये जो शिव रोड वाला ट्रांसफार्मर है, शिव रोड की साइड में उसकी केबल पंक्चर है और उसमें फॉल्ट हमने रेक्टिफाई भी कर दिया, और वो केबल फॉल्ट ठीक करने के बाद में अब दिक्कत नहीं है। क्या लगता है सर, 6G से 25 से 27,000 जो है कनेक्शन दिए गए और केवल एक आईएन ऑफिस है, लगता नहीं आपको कि जरूरत है मॉनिटरिंग को बढ़ाया जाए, और जब 2030 तक के विजन की बात करते हैं तो आगे जो है आने वाले 10 सालों में क्या कुछ तैयारियां 6 सालों में करनी पड़ेगी। वैसे जैसलमेर जिला बहुत विस्तीर्ण जिला है, और शहर में जैसे यहाँ 25 से 27,000 उपभोक्ता है, इसी तरह से पूरे जिले में हमने नए उपखंड बनाने के प्रपोजल भेजे थे, वो राज्य सरकार स्तर तक पहुंच चुके हैं, और उम्मीद है कि वो जल्दी ही स्वीकृत होने पे काफी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि यहाँ एक उपखंड पे आम उपभोक्ता को, जो दूरस्थ उपभोक्ता है, उसको वहां पहुंचने में कम से कम 150 किलोमीटर तक का, ऐसे उपखंड भी है जहां 150 किलोमीटर के लगभग तक का सफर तय करना पड़ता है। दूरियों को देखते हुए यहाँ 7 नए उपखंड सर्जित करने के प्रस्ताव बना के भेजेंगे। जैसलमेर इन दिनों भट्टी सा तप रहा है। कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से अघोषित बिजली कटौती से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इक्का दुक्का पर्यटक जो जैसलमेर पहुंच रहे हैं, वो भी होटल में बिजली कटौती की समस्या से परेशान हैं। पानी की सप्लाई के वक्त बिजली का कट जाना बिजली संकट के साथ साथ जल संकट भी पैदा कर रहा है। जैसलमेर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली कटौती ने लोगों के पसीने छुटा दिए हैं, और अब बिजली संकट के साथ साथ अघोषित कटौती के कारण जल संकट भी उत्पन्न हो गया है, क्योंकि जब वाटर सप्लाई का टाइम होता है तभी विद्युत जो है वो कट जाती है, बत्ती गुल हो जाती है और लोग इससे परेशान हैं। तापमान 44 से 46 और 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस बीच आप सोचिए कि जब बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो लोग कितनी परेशान हैं, और जहां वाटर स्टोरेज नहीं हो पाता है वहां पर तो परेशानियां और अधिक है।
जब हमने इसको लेकर विभाग के अधिकारियों से बातचीत की तो उनका दावा है कि इन सब चीजों को दुरुस्त कर लिया गया है। कभी कभार फॉल्टी वजह से परेशानियां आती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि लोग परेशान हैं और विभाग के ये अधिकारी एसी चैम्बर में बैठकर केवल कागज काले करते हैं। लोगों का आरोप है कि जब कृषि कनेक्शनों को जोड़ दिया गया तो वोल्टेज की कमी आई और उसकी वजह से कई जो उत्पाद थे, जो कई उपकरण थे, वो खराब हो गए हैं और उसका भी जो है मोटा नुकसान आम जन को भुगतना पड़ रहा है। अब देखने की बात तो ये होगी कि ये खबर देखने के बाद जिम्मेदार मौन रहते हैं, एसी कमरों से बाहर आते हैं, या फिर कागजों में फिर जो है तीसरी कर दिया जाता है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।